ब्रांच में डिवाइड कर जाते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रैकिया जैसे एंटर कर रहा है ये ब्रांच हो जाते हैं, और एक ब्रांच आपका एंटर कर जाता है राइट लंग्स में और एक एंटर कर जाते हैं लेफ़्ट लंग्स में। तो लेफ़्ट और राइट लंग्स ये दोनों में एक एक आपका, तो हम जब यहाँ पे आपका ट्रैकिया जैसे थोरैसिक कैविटी में पहुँचता है, चेस्ट कैविटी में पहुँचता है, तो ये डिवाइड कर जाते हैं। तो डिवाइड करने से पहले तक हम बोलेंगे ट्रैकिया, जैसे डिवाइड कर गए तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंकी। उसके बाद जब एक ब्रोंकी आपका एक लंग्स में एंटर करता है तो वो जाके फिर फर्दर ब्रांच हो जाते हैं और ज़्यादा ये आपके डिवाइड कर जाते हैं। तो जब ब्रोंकी डिवाइड करके जब ब्रांचेस बनाते हैं तो उन ब्रांचेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में एक आपका आपके एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे छोटे छोटे जो है यहाँ पे एल्वियोली मिलेंगे आपके, जिनका काम है एयर को होल्ड करना। उसके बाद यहाँ पे जो है आपके ब्रोंकी डिवाइड किए ब्रोंक्यूल्स में। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहले थोरैसिक कैविटी में क्या एंटर करेगा, ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वो डिवाइड कर जाएंगे, दोनों एक एक लंग्स में एंटर करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रोंकी। फिर ब्रोंकी जब डिवाइड कर जाएगा तो उनके ब्रांचेस को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड में प्रेजेंट होगा एल्वियोली, जिसका काम है एयर को स्टोर करके रखना, ऑक्सीजन को स्टोर करके वो रखने का काम करता है। ये जो लंग्स होते हैं, ये दो लंग्स जो है हमारे, वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। अगर इन्हें थोड़ा सा भी आपका अगर ये जर्क लगता है तो ये डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे लंग्स को एक आपका प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, रिब केज। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से सी शेप्ड जो आपके यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये है रिब केज, जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद लंग्स के नीचे यहाँ पे देखिए कि एक मस्कुलर डिवीज़न है, तो इस मस्कुलर डिवीज़न को हम लोग कहेंगे डायफ्राम। तो आइए एक एक पार्ट को जो अभी मैंने इस फिगर के थ्रू बताया, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नोज़ से स्टार्ट होते हैं, और ये फिर आपके नज़ल पैसेज या नज़ल कैविटी या नज़ल चैम्बर्स हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ जाकर वो एंटर करते हैं। नज़ल पैसेज जो है उनके अंदर क्या रहता है, फाइन हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस सिक्रीट होता है। उसके बाद जब एयर नेज़ल पैसेज से पास होता है तो जो डस्ट पार्टिकल्स उस एयर में प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ पे ही आपका जो है वो इम्प्यूरिटीज़ वहाँ पे ही आपका रुक जाता है, अंदर एंटर नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि ये जो इम्प्यूरिटीज़ है वो ट्रैप कर लिया, कौन ट्रैप किया, हेयर इसलिए ही प्रेजेंट होते हैं ताकि जो भी एयर में इम्प्यूरिटीज़ डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो उन्हें वहाँ पे ट्रैप कर ले। उसके बाद म्यूकस का क्या काम है कि जो एयर जो है वो आपके रिफाइन होके जब एंटर किए तो उनमें भी जो है हो सकते हैं जम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो ये म्यूकस जो है एयर को वार्म भी करता है और क्लीन भी करते हैं ताकि लंग्स में एकदम आपके क्लीन एयर एंटर करे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स। मैंने पहले भी बताया है कि फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जो आपका फूड पाइप और विंड पाइप दोनों वहाँ पे ओपन होते हैं, तो फेरिंग्स एक कॉमन जंक्शन होता है। उसके बाद नेज़ल पैसेज से एंटर करते कहाँ, एयर जो है नेज़ल पैसेज के थ्रू वो फेरिंग्स में एंटर करेंगे, फिर फेरिंग्स जो है कहाँ आपके ओपन होंगे, विंड पाइप में। उसके बाद आपका ट्रैकिया जो है, यहाँ पे आपके ट्रैकिया का क्या काम है, तो ट्रैकिया जो है वहाँ पे आपके एक कार्टिलेज वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रिंग आपके प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया में, ताकि वो ट्रैकिया से जब एयर पास हो रहा है तो वहाँ पे कोलैप्स ना हो। जब एयर पास कर रहे हैं तो उनके जो वॉल है वो कोलैप्स ना कर जाए, इसलिए वहाँ पे आपके रिंग प्रेजेंट होते हैं। वो रिंग जो है सॉफ्ट बोन्स के बने हुए होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कार्टिलेज। उसके बाद जो है ट्रैकिया जो है वो आपका नेक से रन करते हुए थोरैसिक कैविटी में एंटर करता है। नेक के नीचे वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे आपके लंग्स प्रेजेंट है उस पार्ट को हम लोग कहते हैं थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी में आपके एंटर करने के बाद
ये जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये 2 स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड करते हैं और उन स्मॉलर ट्यूब को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंकी। उसके बाद ब्रोंकी जो है वो दोनों लंग्स में एक एक ब्रोंकी जो है एंटर करता है। उसके बाद ब्रोंकी जो जब एंटर करने के बाद लंग्स पे फिर वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर जाते हैं और उन ब्रांचेस को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि लंग्स के नीचे वाला पार्ट जो है, नेक के नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, थोरैसिक कैविटी, जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है। फिर लंग्स के नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी और चेस्ट कैविटी यानी कि थोरैसिक कैविटी को जो सेपरेट करने का एक काम करते हैं वो एक मस्कुलर डिवीज़न होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम्स के थ्रू जो है आपके एब्डोमिनल कैविटी जो है वो थोरैसिक कैविटी से सेपरेट है। और उसके बाद यहाँ देखिए हर ब्रोंकस जो है वो लंग्स पे एंटर करने के बाद बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में वो अपने टिब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर्स में वो डिवाइड कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांच फॉर्म करते हैं और उन छोटे छोटे ब्रांचेस को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। The pouch-like air sacs at the ends of smallest bronchioles are called alveoli। जैसा मैंने वहाँ पे फिगर में बताया कि जो ब्रोंक्यूल्स जो बनते हैं तो वो ब्रोंक्यूल्स के एंड में जो है वो आपके एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर। उनका काम है जो हम एयर जो हम लोग नोज़ के थ्रू इनहेल किए हैं तो वो लंग्स में आपके कौन से पार्ट में जाकर स्टोर रहते हैं, एल्वियोलस। एल्वियोलस में बहुत सारे फोल्डिंग्स होते हैं, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने का काम करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को स्टोर करके रख सके। तो एल्वियोली का काम है आपका ऑक्सीजन, एयर को जो है आपके स्टोर करने का काम करते हैं ताकि फिर जब आपके डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो वहाँ पे आपका ऑक्सीजन चाहिए होगा फूड के बर्निंग के लिए, तो ये ऑक्सीजन जो है एल्वियोलस से ही सप्लाई होते हैं। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं आपके, ये आपके थोरैसिक कैविटी के पार्ट है जो रेस्पिरेशन में आपके पार्ट लेते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प